डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक लेके बच्चे हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर में ऑलरेडी कुछ पार्ट्स पढ़ लिया। जैसे हमने पढ़ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। हमने बच्चे पार्ट नंबर 2 में पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर में कि इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब आज स्टार्ट करेंगे बच्चे एक नए पार्ट के साथ में जिसका नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉन्टेनिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ। सही सब कुछ आज ही सीखेंगे क्या माय डियर बच्चे। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये सभी तो एक ही है। आप जरा मुझे ये बताओ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। मान लेते हैं ये आपके क्लास में, ये सपोज करते हैं ये आपका दोस्त है। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ, दोस्त का नाम स्कूल में होगा? हाँ सर होगा। क्या आप उसको उसी नाम से बुलाते हो क्या? नहीं सर, नया नाम रखे हैं उसका। अच्छा, घर पे उसके पेरेंट्स उसको उसी नाम से बुलाते हैं? नहीं सर, उसको अलग नाम दिए हैं। अच्छा, पड़ोसी जो होते हैं क्या उसी नाम से बुलाते हैं क्या? नहीं सर, अलग बुलाते हैं। तो यार एक बच्चे के जब अलग अलग नाम हो सकते हैं तो एक टॉपिक के अलग अलग नाम नहीं हो सकते क्या? सर हो सकते हैं। तो ये क्या जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी जिसे बोलते हैं बच्चे, पीपीएफ जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ये सभी क्या एक ही टॉपिक है। अब आइएगा स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। मैं स्टार्ट करूं टॉपिक को तो इस बच्चे को मैं भेज दूं या आपको जो दोस्त है उसको मैं भेज दूं। लेकिन यार देखो इस बच्चे ने क्या कहा है यहाँ पे, इसके टी शर्ट पे क्या लिखा है, सब्सक्राइब इट। आपने किया नहीं किया? नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करिए हमारे डियर बच्चों आप सभी, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को सब कुछ मिलने वाला है आपके सिलेबस का। तो चलिए भैया, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू। अब आगे बढ़ते हैं अपने काम के बाद। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि आखिर पीपीसी होता क्या है। बच्चे नाम जरा समझना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो कर्व मतलब डायग्राम, बात करो, प्रोडक्शन बनाना, पॉसिबिलिटी क्या क्या संभव है बनाना। मतलब सर, मतलब बच्चे ये होता है कि अगर आपके पास में रिसोर्सेस दे दिया जाए, अगर आपको टेक्नोलॉजी दे दिया जाए, तो आप इन रिसोर्सेज से और इन टेक्नोलॉजी से क्या क्या गुड्स बना सकते हो। इसी को तो कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से, गिवन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप जो दो गुड्स को बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो बच्चे, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आपका, इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विद अ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। यानी क्या रिसोर्सेज दिया जाए आपको, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स दिए जाए, तो आप इनके माध्यम से, इनके थ्रू आप दो गुड्स क्या क्या बना सकते हो बच्चे, इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। और जब बना देंगे इसको ग्राफ में तो आप बोलोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ के बाद बिल्कुल। अब देखिए बच्चे, मैंने इसको समझाने का प्रयास किया आपको ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे देखिए ग्राफ है, ये y और यहाँ पे x था, दो गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ बच्चे। हाँ सर, तो मैंने एक गुड्स को नाम दिया कमोडिटी x और मैंने एक गुड्स को नाम दिया कमोडिटी y। आपकी मर्जी है बच्चे, आप यहाँ पे कोई और नाम लिख सकते थे। मान लेते हैं दो गुड्स में आप लिख दो यहाँ पे ब्लू पेन, आप यहाँ पे बच्चे लिख दो ब्लैक पेन, चलेगा क्या? आप यहाँ पे लिख दो ब्लू पेन, अब आप लिख दो ब्लैक पेन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे लिख दो शर्ट, यहाँ लिख दो टी शर्ट, चलेगा। आप यहाँ पे लिख दो बुक्स, वहां पे लिख दो कॉपीज, चलेगा। तो दो गुड्स आपको बस बनाने थे बच्चे। अब आइएगा बच्चे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और समझते हैं यहाँ पे इसके बारे में। यहाँ पे बच्चे इस पीपीसी को जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ते हैं, 14 ईयर बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं बच्चे। क्या लेके चलते हैं? कुछ चीजें मान के चलते हैं बच्चे। देखो एजम्पशन का मतलब एजम्पशन, एज्यूम करना ना, तो चलो कुछ एज्यूम करवा दे क्या? बिल्कुल। तो जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो दो चीज हम लोग बच्चे क्या करेंगे, मान के चलेंगे। सर पहला क्या? पहला ये मान के चलेंगे कि जो रिसोर्सेस है हमारे वो फुली एंड इफिशिएंट यूटिलाइज्ड है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह सकता कि मैं एक समय जब मैं काम कर रहा था तो मैंने रिसोर्सेस को पूरा यूज किया, थोड़ा ज्यादा बना है, और जब मैं दूसरे समय काम कर रहा था तो मैंने रिसोर्सेज को कम यूज किया होगा, उसने कम बना, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अगर मैं दो गुड्स, जैसे सपोज करते हैं मैंने कहा 10 तारीख और 11 तारीख, अगर मैं 10 तारीख को मशीन 6 घंटे चलाता हूं तो 11 तारीख को भी मशीन में 6 घंटे ही चलाऊंगा। यानी रिसोर्सेज मैंने क्या फुली और पूरा यूज किया है, ये हम ये मान के चलते, रिसोर्सेज ऑफ फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज, तभी मेरा पूरा चीज होगा। दूसरा जो बच्चा मान के चलते हैं यहाँ पे एजम्पशन के अंदर में
टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा नहीं है बच्चे कि 10 तारीख को जब मैं सामान बना रहा था तो मैंने गजब की टेक्नोलॉजी यूज किया और जब मैं 11 तारीख को बनाने जा रहा था तो मैंने टेक्निक खराब कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते। दोनों दिन की टेक्नोलॉजी एकदम कांस्टेंट है, सेम है बच्चे। समझ गए क्या? बिल्कुल। अब आइएगा बच्चे, थोड़ा सा एक नया टॉपिक समझते हैं पीपीसी के अंदर जो हमें समझना है। देखिए बच्चे, देखिए इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा पीपीसी का, फिर दोबारा आपको कोई दूसरी बुक और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो बच्चे, एक नया टॉपिक हमें समझना है पीपीसी के अंदर में। एक होता है एटेन्यूएबल कॉम्बिनेशन बच्चे, और एक होता है अनएटेन्यूएबल कॉम्बिनेशन। बच्चे ध्यान से समझना है इस बात को। मैंने देखो बच्चे, जब मैं पीपीसी के ग्राफ को मैं जरा दिखाऊं आपको, समझाऊं, तो देखिए बच्चे, ये जो आपको कर्व दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम था, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी था। यानी कि अगर बच्चे मैं यहाँ की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की ए की बात करूं बच्चे, तो इसका मतलब ए का मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब ये होता है कि मैंने उस समय इतना गुड्स बनाया है वाई वाले का, और बच्चे इतना गुड्स मैंने बनाया है एक्स वाले का। समझ गए बात? क्लियर है? अब जो भी नाम लिख लो, इसका मतलब इस वाले को इतना और इस वाले को मैंने इतना बनाया हुआ था, और ये मैक्सिमम है बच्चे, आप इससे ज्यादा नहीं बना सकते। पीपीसी कर्व में जो भी लाइन बच्चे, जो भी इस पॉइंट पे दिखेगा ना, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये मैक्सिमम है। आप रिसोर्सेस और आप दिए गए टेक्नोलॉजी से आप मैक्सिमम जो बना सकते थे बच्चे, वो इसी कर्व पे ही आएगा। इसी कर्व आने मतलब ये मैक्सिमम आप इतना बना सकते हो, आप इससे ज्यादा नहीं बना सकते। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। और दो गुड्स लो क्या, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इतना ये और इतना ये। अगर मैं बच्चे बी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? बी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इसका मतलब मैं इतना इसको बनाऊंगा, मैं इतना अब इसको बनाऊंगा। समझ गए क्या? बिल्कुल सर। ये एटेन्यूएबल और अनएटेन्यूएबल क्या होता है, ध्यान रखिएगा बच्चे। अगर कोई भी पॉइंट यानी कोई भी कॉम्बिनेशन, बच्चे मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, उसका मतलब कॉम्बिनेशन हो गया ना, दो गुड्स की बात मैं कर रहा हूँ हमेशा, तो कॉम्बिनेशन बोलो चाहे पॉइंट बोलो। तो कोई भी अगर पॉइंट अगर इस कर्व पे है या इस कर्व के अंदर पाया जाता है, हम उसे बोलते हैं एटेन्यूएबल कॉम्बिनेशन, यानी हम उसे बना सकते थे। समझ गए सर? एग्जांपल दीजिएगा तो समझ में आएगा बच्चे। मैं एक रफली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, ये मेरा कर्व है, मैंने क्या बताया, इस पे बनाया गया चीज मैक्सिमम है। मैक्सिमम मैं इतना बना सकता था, मैक्सिमम ए, मैक्सिमम बी, मैं मैक्सिमम सी बना सकता था। बच्चे ये मैक्सिमम आप बना सकते हो, ये क्या हो गया? एटेन्यूएबल हो गया। अच्छा बच्चा, अगर मैं डी बोलूँ तो ये एटेन्यूएबल है क्या? हाँ सर, ये भी एटेन्यूएबल है। यार जब मैं इतना बना सकता था तो मैं डी भी तो बना सकता हूँ। इसे एटेन्यूएबल कहते हैं, यानी कि जो कर्व बाउंड्री पे हो या उसके अंदर, उसे कहते हैं एटेन्यूएबल। और कोई भी पॉइंट जो इस बाउंड्री के बाहर पा गया, जैसे मैंने कहा पॉइंट ई, अब ये बताओ मैं ये ई बना सकता हूँ क्या? नहीं सर। क्यों बच्चे? मैक्सिमम जो आप बना सकते थे ना, वो इस कर्व तक ही था, तो मैं ये नहीं बना सकता बच्चे। इसे कहते हैं अनएटेन्यूएबल कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे से सर समझा दिया आपने, अब किसी और की जरूरत हमें नहीं, इतना भी सीखा जा रहा है। बताइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, एक नया टॉपिक क्या हमें समझना है इसके अंदर में बच्चे, शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। देखिएगा, देखिए बच्चे पर ध्यान समझिएगा, शिफ्ट क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। अगर मेरा पूरा ग्राफ चेंज हो गया, ऊपर चला गया या नीचे चला जाता है, तो बच्चे हम इसे बोलते हैं शिफ्ट हुआ है। और अगर किसी एक साइड से ऊपर या नीचे होता है तो बच्चे हम इसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। सर कितना बेहतरीन समझा दिया आपने, जरा एग्जांपल दिखा के बताइएगा। देखो बच्चे, ये मेरा कर्व था, हाँ, अगर मैंने कहा पूरा कर्व, देखो पूरा कर्व ऊपर चला गया, से क्या कहोगे? शिफ्ट। पूरा कर्व नीचे आ गया तो बच्चे क्या बोलोगे? शिफ्ट हुआ है। पूरा कर्व ऊपर नीचे जाता तो क्या बोलते हैं? शिफ्ट। और अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे कि कोई ऐसे ये फिगर था हमारा, सिर्फ एक साइड से, देखो एक साइड से बढ़ा या एक साइड से कम हुआ, कैसे भी इधर का हो, या मैं अगर मैं ऐसे बोलूँ बच्चे, देखो ये था आपका, ऐसे गया, ये ऐसे गया, इसे क्या बोलोगे? रोटेशन। एक साइड से होगा तो रोटेशन, और दोनों होगा तो आप क्या बोलोगे? शिफ्ट बोलोगे। अब आप तो देखिएगा, शिफ्ट रोटेशन की मैं बात करूं पीपीसी के अंदर में, तो दो पॉइंट हमें समझना है। पहला क्या होता है बच्चे? चेंज इन रिसोर्सेस। ध्यान समझिएगा, अगर मैं रिसोर्सेस की चेंज की बात करूं तो देखिएगा, इस पॉइंट को समझते हैं। देखो बच्चे, इस पॉइंट में तीन चीज मेरा बनेगा। इस पॉइंट में बच्चे क्या तीन चीज बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिए चीजों को। अगर मैं कहूं मेरा रिसोर्सेस बढ़ गया, देखिए इस पॉइंट को मैं क्या समझा रहा हूं आपको, तीन पॉइंट आपको बताना है इसके अंदर में, तीन सब हेडिंग बनेगा। पहला बच्चे, पहला अगर मैंने जो रिसोर्सेस मेरा चेंज हुआ है ना, मैं मान लेता हूँ रिसोर्सेस मेरा बढ़ गया, और बढ़े हुए रिसोर्सेस को
मैंने दोनों जगह लगाया, एक्स पे भी लगाया बच्चे और वाई पे भी लगाया। देखो यानी ये था मेरा, ये मेरा बन रहा था, ये एक्स वाला बच्चे है पूरा आपका, और ये बच्चे वाई वाला पूरा था। हाँ मैंने क्या कहा, रिसोर्सेस बढ़ गया और बढ़े हुए रिसोर्सेस को मैंने दोनों जगह का लगा दिया। तो अगर दोनों जगह लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह बढ़ जाएगा आपका बच्चे। ये क्या हो गया, दोनों जगह बढ़ गया। इसे कहते हैं चेंज इन रिसोर्सेस, और बढ़े हुए रिसोर्सेस को हमने दोनों जगह लगा दिया। पहला पॉइंट क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। दूसरा पॉइंट बताओ। अच्छा ये क्या है, ये सर शिफ्ट है, शिफ्ट बच्चे वेरी गुड। अब जब दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा क्या, मैं 3 पॉइंट कहा था, दूसरा पॉइंट क्या, अगर मैं कहूँ रिसोर्सेस मेरा घट गया तो बच्चे, तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये लीजिए समझ गए बात, ये हो गया डिक्रीज की बात। अब बच्चे ये दोनों शिफ्ट था ना, हाँ। और देखो तीसरा पॉइंट क्या बच्चे, कि बढ़े, मान लेते हैं कि मैंने जो चेंज आया रिसोर्सेस में, उससे मैंने केवल एक ही जगह पे लगाया, एक ही जगह पे रिसोर्सेस को लगाया मैंने। तो देखो अब एक जगह लगाएंगे तो मतलब क्या हो गया मेरा फिगर, आपका ये फिगर था बच्चे, हाँ सर। मान लेते हैं ये वाई था, एक्स था आपका बच्चे, मैंने कहता हूँ रिसोर्सेस मेरा बढ़ गया और बढ़े हुए रिसोर्सेस को मैंने केवल एक्स पे लगाया, तो आप क्या बोलोगे, ये फिगर अब ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, एक्स अब बढ़ गया मेरा। और मैं अगर मैं कहूँ कि भैया मैं बड़े वाले को सिर्फ वाई पे लगाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये बन गया, वाई वाले का बढ़ गया, ये वाई वाला था, वाई वाला बढ़ गया। और घटाते तो नीचे ले आ देते आप इस चीज को, अगर यहाँ डिक्रीज करते तो ये अंदर बन गया होता। बस इसे क्या कहते हैं, इसे सर इसे रोटेशन कहते हैं, क्योंकि जब एक चेंज होगा, एक साइड से चेंज होता है तो इसे रोटेशन कहते हैं, और दोनों होता तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, शिफ्ट कहते हैं। सर बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। अब देखो जो मैंने अभी बात कहा ना, यहाँ 3 फिगर मैंने बनाया आपके लिए, बिल्कुल ये तीनों आपको इसके अंदर बना देना है, बना दोगे ना सर, हम तो बना ही देंगे। और दूसरी बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या, चेंज इन टेक्नोलॉजी, सेम जो मैंने बताया आपको ना, सेम चीज फिर बनाओ तो सर गजब ग्राफ बन जाएगा, गजब ग्राफ बन जाएगा, कॉपी भर जाएगी, नंबर भी पूरा मिल जाएगा। समझ गए ना आप। देखो टेक्नोलॉजी में फिर चेंज वही 3 तरीके से होगा, बढ़ेगा, हो सकता है कि मैं बड़े वालों को दोनों जगह लगा दिया तो पूरा फिगर ऊपर चला जाएगा, अब घट जाएगा टेक्नोलॉजी तो पूरा नीचे आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अगर एक जगह चेंज करेंगे तो रोटेशन होगा, फिर भाई पूरा फिगर सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप बना के दिखाना, अगर नहीं बना पाओगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना के आपको फिर से बता दूंगा। अब देखिएगा बच्चे दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, एक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। बच्चे 2 प्रॉपर्टीज है पीपीसी की हमारी। पहली क्या होती है, पीपीसी देखो बच्चे हमेशा ये ना क्या करता है, ये डाउनवर्ड फॉल करता है, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो बच्चे ये जो मैं पीपीसी की बात करूँ, अगर मैं इस पर पीपीसी की बात करें, पीपीसी क्या है ना, ये लेफ्ट है बच्चे, हाँ ये राइट होता है ना हमारा, तो देखो पीपीसी क्या कर रहा है, हमेशा डाउनवर्ड फॉल करता है, कहाँ से, लेफ्ट से राइट की ओर फॉल करता है बच्चे। ये पहला इसकी प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा पीपीसी इज कॉनकेव एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी देखो बच्चे ये जो पीपीसी होता है ना हमारा, इस पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, कॉनकेव। ऐसे फिगर क्या करते हैं बच्चे, ऐसे फिगर को कॉनकेव करते हैं। एग्जाम में पूछेगा आपसे, लिख लो आज ही, पूछेगा एग्जाम में बच्चे ये कॉनकेव क्यों होता है, तो आप कहना ड्यू टू MRT। क्या बोलोगे आप बोलोगे ड्यू टू MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलना, या आप बोल दो ड्यू टू MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों बात सही हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनके वजह से ये फिगर कॉनकेव बनता है। ठीक है क्या, बिल्कुल। अब इसका एक ग्राफ भी होता है, मैं ग्राफ मतलब इसका एक आपका टेबल भी होता है, मैं फिलहाल टेबल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, बट अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो बना के उससे भी कवर कर दूंगा बच्चे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं यहाँ पे। सर ये जो आप बता रहे हैं कि इसके वजह से होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो बच्चे MOC बोलूँ चाहे मैं MRT बोलूँ, इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो मैंने देखो क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी तो सेम थी ना, हाँ सर, तो अगर मुझे एक को ज्यादा बनाना है तो दूसरे को कम बनाना पड़ेगा। मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, सेंट्रल प्रॉब्लम वाली क्लास में, आपने देखा है ना, बिल्कुल देखा ही होगा आपने। तो जब भी क्योंकि रिसोर्सेज पूरे हैं, अगर मुझे एक चीज को ज्यादा बनाना है तो दूसरे को कम करना पड़ता है मुझे, तो जिसको मैंने कम किया आप उसको ऊपर रखो, और जिसको ज्यादा बनाया उसको नीचे रखो, इसी को कहते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, या MOC बोलो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दो। बात समझ लो आप, मतलब सर यहाँ एग्जांपल दीजिएगा तो देखो बच्चे थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मुझे ये बताओ जब मैं A पे था और जब मैं B पे आया,
तो जरा मुझे बताओ मैंने किस कॉमोडिटी को कम बनाया। तो देखो ए पे था तो इतना बना रहे थे y वाला बच्चे और इतना बना रहे थे x वाला, ठीक है। लेकिन जब मैं b पे आ गया तो मैंने y को कितना किया, मैंने y को कम करके सिर्फ इतना बनाया ना, b वाले पे y कितना है, सिर्फ इतना है, और उस समय b वाले पे x कितना इतना है। तो बच्चे मैंने किसको लॉस किया, किसको छोड़ा से मैंने y वाले को छोड़ा। तो जितना छोड़ा आपने ऊपर लिखो बच्चे, जितने से आपने सेक्रीफाइस किया, जितना आपने लॉस किया बच्चे, अपॉन में बच्चे जितना आपने x को गेन किया, इसे बच्चे लिखते हैं नीचे साइड में हमारा, और इसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या आप इसी से बोल लो MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ गए कि आप सर बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ। एक बार बस ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि ये कॉनकेव क्यों होता है, तो आप बताना ड्यू टू MRT, वहां पे जो स्लोप होता है ना, स्लोप बढ़ता है, इस वजह से स्लोप बढ़ता है, इस वजह से हमारा ऐसा होता है। तो ये है पूरा आपका PPC PPF, कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर में, अब कल से एक नया चैप्टर, एक नया सीरीज मिलते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।